जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, किस प्रकार रहने वाला है ये शनिदेव का महापरिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और किस क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। शनिदेव नवग्रहों में विशेष महत्वपूर्ण और अपने आप में ही दंडाधिकारी, न्याय के देवता, कर्म फलदाता। शनिदेव का प्रभाव इस मृत्युलोक पर सबसे अधिक है। शनिदेव ग्रहों के राजा सूर्य से भी अत्यधिक पूजनीय एवं उनसे अत्यधिक बलवान इस मृत्युलोक पर है। उसका कारण पता ही है, कथा लंबी हो जाएगी। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है शनिदेव को कि इस मृत्युलोक पर उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को रात्रि काल में होगा, अर्थात पूरा जीवन ये जो रहने वाला है 2.5 वर्षों तक प्रभावित रहेगा शनि की इस परिवर्तन से। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये 2.5 वर्ष छोटा समय नहीं होता है। 2.5 वर्ष का परिवर्तन बड़ा होता है। 2.5 वर्ष में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव आते हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या स्थितियां रहने वाली हैं। शनिदेव का एक परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्यों? मिथुन राशि के भाग्य के स्वामी शनिदेव होते हैं। अभी तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही थे और अब देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में 29 मार्च की रात्रि काल में चले जाएंगे। होने क्या वाला है, मिथुन राशि से भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव जाएंगे कर्म क्षेत्र में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी बोला है इसी वीडियो में कि शनि कर्म फलदाता है। शनि ग्रह तीसरे में, षष्टम में, दशम और एकादश में बहुत अच्छा फल देते हैं। ज्योतिष में वर्णित है कि दशम में शनि का फल बहुत अच्छा माना गया है और एकादश भाव में भी शनि अच्छा फल देते हैं। तो आपकी राशि से, ये सारा अध्ययन चंद्र कुंडली से आधारित है मित्रों, आपकी कुंडली से दशम भाव में अर्थात कर्म फलदाता कर्म भाव में ही विराजमान रहेंगे आने वाले 2.5 वर्षों में। तो जब भाग्येश कर्म क्षेत्र से संबंध बनाएंगे, भाग्य के स्वामी का संबंध जब कर्म क्षेत्र से बनेगा, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि से, तो ये ध्यान दे लीजिए कि कर्म क्षेत्र में सम्मान मान आपको दिलाएंगे। भाग्य से आपका कर्म उत्तम होगा, भाग्येश कर्म क्षेत्र में। अच्छा, एक स्वभाव है शनिदेव का, शनिदेव पराक्रम, मेहनत करवाते हैं, व्यक्ति को परिश्रम करवाते हैं। आप जितना परिश्रम करेंगे शनिदेव उतने सकारात्मक आपके होते रहेंगे। परिश्रमी व्यक्तियों के संगी हैं शनिदेव, उनके साथ साथ चलते हैं जो पराक्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। तो शनिदेव का संबंध आपके कर्म भाव से है, भाग्य स्थान में थे इससे पहले। तो ये जान लीजिए कि कर्म भाव से शनिदेव का संबंध मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैतृक संपत्ति, आकस्मिक धन आगमन के योग बनाएंगे। ये परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए कल्याणकारी है। कुछ चीजों में सावधानियां भी बरतनी है, कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि देखिए शनिदेव बहुत ही शीतल ग्रह हैं, बहुत ही शीतल, परंतु इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मंद ग्रह है, बहुत दिनों में परिवर्तित होते हैं, 2.5 वर्ष में इनका परिवर्तन होता है, बहुत मंद गति से चलते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि प्रभाव बहुत ही दूरगामी होता है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि यदि देने पे आए तो कुछ ही वर्षों में इतना दे देंगे कि आप अपना जीवन तो व्यतीत कर ही लेंगे, अभी तो आपके संतान का जीवन भी कल्याणकारी हो जाए। ऐसे शनिदेव हैं, जब देने पे आते हैं तो एकदम अपरंपार देते हैं। देखिए कर्म भाव में शनिदेव, एक चीज का ध्यान रखना है कि मेहनत में कोताही आपको नीचे गिरा देगी। अपने परिश्रम में कमी नहीं करनी है, परंतु जितना परिश्रम करेंगे, भाग्य स्थान के स्वामी का संबंध आपके कर्म भाव से बन रहा है, भाग्य भी साथ साथ आपके चलेगा, कर्म के साथ भाग्य दोनों एक गति से चलेंगे। देखिए होता क्या है कभी कभी मित्रों कि कर्म भाग्य है तो दोनों एक दूसरे के पूरक, परंतु यदि प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो देखिए होता क्या है, कभी कभी कोई व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, परिश्रम बहुत करता है, परंतु उसे साथ नहीं मिलता भाग्य का। ये इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है। और कोई व्यक्ति कम परिश्रम करके भी
बहुत तेजी से आगे चला जाता है। किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में बहुत से ज्ञानवान लोग होते हैं, परंतु वो यश, वो कीर्ति, वो धन संपदा नहीं मिल पाती, और बहुत से लोग कम स्थिति में भी बहुत अच्छे पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो भाग्य का जो है संबंध जीवन में होता ही होता है। परंतु अभी क्या होगा, जब भाग्य का संबंध कर्म भाव से होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो दोनों साथ चलेंगे। और जिस व्यक्ति के कर्म और भाग्य दोनों साथ चलने लगे, ये जान लीजिए कि सारे सुख उस व्यक्ति के चरणों में रहते हैं। अपितु कर्म करे, कहा गया है सकल पदार्थ ऐ जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही। कर्म नहीं करेंगे तो पाएंगे नहीं, परंतु कर्म का फल मिले, ये भी व्यक्ति चाहता है कि जो हम मेहनत करें उसका कम से कम फल तो मिले, एटलीस्ट जो हम कर रहे हैं उसका कुछ पुण्य तो मिले। वो फल आपको मिलना चालू हो जाएगा। जो आपने आज तक परिश्रम किया भी है उनका भी फल मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन पहले भी शनिदेव का जो स्वभाव है, शनिदेव का स्वभाव संयम का है, शनिदेव का स्वभाव धैर्य का है। व्यक्ति की धैर्य और परीक्षा लेते हैं शनिदेव। यदि अति उत्साही व्यक्ति हो जावे, उग्रता करने लगे, तो शनिदेव फिर विपरीत स्थिति में आ जाते हैं, उसको फल सकारात्मक नहीं देते। तो ये ध्यान दीजिए, कर्म क्षेत्र में यदि चीजें अच्छी होती भी हैं, 2.5 वर्ष का समय है, छोटा समय नहीं है। हम बीच में भी वीडियो अन्य बनाएंगे, लेकिन इसमें ये समझा रहे हैं कि स्थिति अगर सकारात्मक भी होती है तो शनिदेव कहते हैं धैर्यवान रहो, संयमित रहिए। कोई चीज अच्छी प्राप्त हो गई है तो अति उत्साह में गलत ना करें, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छा होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है। शनिदेव दशम में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। खर्चे तो थोड़े बढ़ाएंगे, लेकिन धन आने का मार्ग भी प्रशस्त कर देंगे। यात्राएं बढ़ सकती हैं आपकी, आपका ट्रैवल ज्यादा हो सकता है। इन 2.5 वर्षों में आपकी भागदौड़ बढ़ जाएगी, आप ये देखेंगे। साथ में अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, भूमि हो गई, वाहन, ये सब चीजें इन वर्षों में आने वाले समय में आप क्रय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव लाके खड़ा कर देंगे। कर्म क्षेत्र में यश मिलेगा, धन मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी भौतिक स्थितियों को परिपूर्ण करेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति से बलवान जब होंगे तो व्यक्ति खर्च करता है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। ध्यान क्या रखना है, थोड़ा घर में वातावरण सकारात्मक हो, सरल हो, इसका आपको ध्यान रखना है कि पारिवारिक वातावरण कहीं ना कहीं कलह का कभी कभी दे देते हैं कि विषाक्त हैं शनिदेव, अंधकार हैं शनिदेव, इसका ध्यान देना है। कर्म क्षेत्र पे तो अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठा के चलने की आवश्यकता है। और देखिए, जब हम किसी समूह में रहते हैं या हम परिवार में रहते हैं या समाज में रहते हैं तो सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा परिवार में। पारिवारिक स्थिति में थोड़ी बहुत स्थिति इधर उधर हो सकती है कि कलह की स्थिति थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन देखिए शनिदेव की उपासना पूजन करके ये सारी चीजों पर भी आप विजय प्राप्त कर पाते हैं। जिस प्रकार हमको अपने रोग का जब पता चल जाता है तो हम अपनी पूरी शक्ति से उसका प्रतिकार करते हैं, उससे युद्ध करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, चीजों का हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई ग्रह हमें नकारात्मक फल देने लगता है तो हम उसका उपाय करके, उनकी पूजा अर्चना करके, दान पुण्य करके हम उनके दुष्प्रभावों से बच जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज और है, सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे और दसम दृष्टि सप्तम भाव पे शनिदेव की पड़ेगी। तो हमने बोला पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि अपने सहयोगी से, पार्टनर से आपको साथ मिलेगा, नए दाम्पत्य जीवन स्थापित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा असमंजस में तो रह सकता है, परंतु फिर भी नई स्थितियां प्रबल हो सकती हैं, नए संबंध जुड़ सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में आप बंध सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए कल्याणकारी है। वैसे भी भाग्य के स्वामी हैं और अष्टमेश भी हैं, ये ध्यान दीजिए, गुप्त भाव के स्वामी होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आकस्मिक धन भी प्राप्त करवा सकते हैं शनिदेव। ऐसे अष्टम पति शनिदेव आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाते हैं। कभी कभी
ऐसा हो जाता है कि स्थिति एकदम अनुकूल हो जाए। करना क्या चाहिए? शनिवार के दिन आप भगवान शनिदेव के मंदिर पे जाके उनकी पूजा अर्चना करें। संभव हो यदि तो लोहे का कोई पात्र ले ले, कटोरी ले ले, लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालें एवं उसमें अपनी छाया देखकर और उसको यदि दान आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। पात्र सहित दान कर दे तो अच्छा है, ये तो पात्र से दान करें। ये शनिवार के शनिवार यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में लोहे का दान। अच्छा, एक चीज और है, लोहे से संबंधित काम कर सकते हैं। कर्म भाव से संबंध है शनिदेव का, और गुरु के घर में भी शनिदेव हैं। शिक्षा क्षेत्र से जो काम करते हैं उनको भी लाभ हो सकता है। यात्रा संबंधित काम करते हैं उनसे भी लाभ होगा। और शनिदेव यहाँ लोहे से संबंधित काम में वृद्धि देंगे। लोहे का दान, तेल का दान, सरसों के तेल का दान, काले वस्त्र का दान, छाते का दान, ये निरंतर करते रहें एवं भोज्य पदार्थ गरीबों को खिलाते रहें। यह स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए विशेष कल्याणकारी है। ये शनिदेव का परिवर्तन आपके लिए तो ये जान लीजिए कि यदि आप पूरा परिश्रम लगा देते हैं तो आपका जीवन ही बदल सकते हैं शनिदेव। इतना सामर्थ्यशाली ये परिवर्तन आपके लिए है। तो मिथुन राशि के लिए कल्याणकारी शनिदेव का परिवर्तन हो और इससे आपको सुख मिले, भौतिक सुख, अर्थ सुख, मान सम्मान आप पावे, ऐसे प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है मेरी। मित्रों, ये हमारा सूक्ष्म चर्चा है और ये हमारा ज्योतिषीय चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।